क्या इंडिया के सिर्फ एक साइन न करने से चाइना इंडिया से नाराज हो गया और अब उनका कहना है कि ये 3 चीजें वो इंडिया को कभी नहीं देंगे। दरअसल हाल ही में चाइना में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें इंडिया की तरफ से इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था और वहां मीटिंग के आखिरी में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट को साइन करना था। लेकिन इंडिया ने इस स्टेटमेंट को साइन करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस स्टेटमेंट में आतंकवाद के ऊपर बात की गई थी। लेकिन इसके बावजूद इंडिया पर हुए पहलगाम अटैक और इंडिया ने जो बदले में ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं था, बल्कि पाकिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ था, जहां पाकिस्तान उल्टा इंडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा था। बस फिर क्या था, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये पूरी तरह से प्रोपोगेंडा है और हम इस पे साइन नहीं करेंगे। और इसके बाद चाइना को इतनी मिर्ची लगी कि उन्होंने कहा ये 3 चीजें हम इंडिया को कभी नहीं देंगे। इसमें सबसे पहली चीज है रेयर अर्थ मेटल, जो कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल की जाती है। साथ ही ड्रोन और कहीं डिफेंस इक्विपमेंट में भी इस्तेमाल होती है, जो इंडिया आज तक 90% चाइना से इंपोर्ट करता था। चाइना ने कहा अब इंडिया को नहीं देंगे। इसके अलावा कहीं स्पेशल फर्टिलाइजर जो मिट्टी को खराब नहीं करते बल्कि पैदावार को बढ़ाते हैं, चाइना ने कहा ये भी नहीं देंगे। और तीसरे नंबर पर आती है टनल बोरिंग मशीन। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हाल ही में इंडिया ने कहीं पहाड़ी एरियाज में बहुत सी टनल्स तैयार किए, वो इसी मशीन के इस्तेमाल से तैयार किए। और अब चाइना ने कहा हम ये भी नहीं देंगे, खास करके इंडिया और चाइना की बॉर्डर के आसपास, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में इंडियन आर्मी की लॉजिस्टिक सर्विस पे कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जब चाइना ने अनाउंस ही कर दिया कि ये 3 चीजें वो इंडिया को कभी नहीं देगा, तो इंडिया ने क्या किया मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 5000 करोड़ रुपए, क्योंकि इंडिया अगले 7 साल में रेयर अर्थ मेटल या स्पेशल फर्टिलाइजर और टनल बोरिंग मशीन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेगा। और इसके लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया की कई बड़ी कंपनीज के साथ इंडिया की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात भी चल रही है।